पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, बराबर है। अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें से चार्ज फ्लो होते हैं, तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो चार्ज फ्लो कौन करवाता है? उसमें कोई तो भी एक एनर्जी होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। वो फोर्स क्या है, या फिर वो जो पोटेंस है वो पोटेंशियल क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी कंडक्टर है या वायर में, उसमें से चार्ज अगर फ्लो होता है तो ये करंट फ्लो होगा। तो ये चार्ज जो कंडक्टर में से या वायर में से फ्लो हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं, इसके लिए हम एक कंसेप्ट पहले यहाँ पे समझ लेंगे। देखो बच्चों, आपको पता है वाटर फ्लो किस तरह से होता है, बराबर। वाटर का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझो दो टंकी हमने यहाँ पे, पहली जो टैंक है वो इतना भरा है, सेकेंड जो टैंक है वो समझो आज उससे कम भरा, बराबर। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, बराबर। तो ये हाई प्रेशर से वाटर लो प्रेशर तक जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो यही जो फिनोमेना है वो करंट में यूज किया जाता है। तो किस तरह से, मुझे यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगी, बराबर। ग्रेविटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की। जिस तरह से वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, उसी तरह से करंट भी हाई प्रेशर से, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल में होता है, वो जाता है लो प्रेशर में, बराबर। तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। ओके, तो हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर तक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर हमारे ध्यान में आया तो हमें समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो रहता है, बराबर है, इसको ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये हमें यहां पे समझना है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, बराबर है, वो कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करेगा बैटरी। ये कौन मेंटेन करेगा? मेंटेन बाय सेल और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। सेल और बैटरी। ओके, ये दोनों बातें हमें याद रखना है कि ये मेंटेन, ये बात याद रखना है, सेल और बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल को, ठीक है, इसी आधार पर जो हमने अभी यहां पे सीखा, हाई प्रेशर। ओके, तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ रहेगा? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो रहता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in an electric field, in an electric field, the electric potential in an electric field is at that point is defined as if work done to move one unit charge from infinity, हमें पता नहीं एक्चुअली वो चार्ज कहाँ पे, तो एट दैट पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इन्फिनिटी से एट दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस तरह से हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने में या फिर उसको मूव करने में। तो ये बात याद रखनी है कि कोई भी एक चार्ज को अगर मूव करना है तो उसमें जो वर्क डन होता है तो वो करवाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे सेकेंड
पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is defined as if work done to move unit charge from one point to other to the other, तो इसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कब कैसे, तो वर्क डन हो रहा है, एक उसको मूव करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो वो जो वर्क डन होगा इन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी प्रोवाइड करती है, तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल रहता है। तो वो जो दो नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है उसमें जो डिफरेंस रहेगा, मतलब हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर टू लो इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो इसमें जो पोटेंशियल रहेगा तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसी आधार पे हम हमारा ये एक उसका फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म करें, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, देखा हमने यहाँ पे क्या, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव या फिर यूनिट चार्ज। ओके, ठीक है। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका सिंबल है V। क्या सिंबल है? V। वर्क डन का W और यूनिट का हमें पता है यूनिट चार्ज का Q, ठीक है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका SI यूनिट है वोल्टेज। ओके, तो इसको शॉर्ट में वोल्ट भी कहा जाता है और इसका सिंबल है V। ये भी हमें याद रखना है। ये बात याद रखना है कि इसका जो यूनिट क्वांटिटी उसका भी सिंबल V है और इसका जो यूनिट है उसका भी सिंबल V है। तो ये दो बातें यहाँ पे याद रखेंगे और आगे देखेंगे कि ये इसका जो यूनिट है उसको किस तरह से डिफाइन करना है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं, उसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। ये तो यूनिट हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट। तो 1 वोल्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point is 1 volt is defined as if 1 joule of work, 1 joule of work done in moving to move 1 यूनिट चार्ज को हम लिखेंगे 1 कूलम चार्ज। यूनिट हमें पता है, तो 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम 1 पॉइंट
टू द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो पहली जो डेफिनेशन है इसमें सिर्फ वहां पे हमने उसके यूनिट्स ये डाल 1 जूल एंड 1 कूलम। ओके, बाकी सब जैसे कि वैसे हमने यहाँ लिखा है। तो इसी तरह से डेफिनेशन याद रखनी है। अब ये डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से हम उसका फार्मूला भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम चार्ज, दैट इज 1 जूल पर कूलम। तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको मेजर किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों वो डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कि ये मीटर होता है जिससे हम वोल्टेज कितना है वो काउंट कर सकते हैं। और उसकी पोजीशन कहाँ होगी या फिर उसको कहाँ प्लेस करेंगे हम, तो ये हम प्लेस करेंगे पैरेलल अक्रॉस द रजिस्टर। अब रजिस्टर्स क्या चीज है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है डिवाइस ये हमें पैरेलल लगाना है, ये हम यहाँ पर याद रखेंगे। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड बात है कि ये जो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, ताकि उसको कितना पोटेंस है तो वो काउंट करना है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होना जरूरी है, तो ज्यादा अपोज करेगा करंट को। ठीक है, और इसी ये तीन बातों के आधार पर हम क्या करेंगे कि जो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम एक क्या कहते हैं, इसको डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, तो वो वोल्ट मीटर से काउंट किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से, करंट एमीटर से। ये पैरेलल प्लेस करेंगे तो वो सीरीज में प्लेस करना है, और वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस से तो उसको लो रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये याद रखेंगे। सबसे पहले हमको सर्किट डायग्राम, ये सर्किट क्या चीज है हमने पहले देखा। इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अभी देखते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या है। तो सर्किट डायग्राम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी हमने पहले इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म किया था उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स है, उसके सिंबल और उसके फंक्शन हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक सेल है, तो ये सबको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। और बैटरी जो है तो नंबर ऑफ सेल उसमें कनेक्ट होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स अगर कर दे तो उससे वो हो जाती है बैटरी। तो ये दोनों का जो है फंक्शन सेम है, तो दैट इज मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सर्किट इन द सर्किट, मेंटेनेंस या फिर मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन सर्किट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सेल और बैटरी क्या काम करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। तो वायर है तो एक स्ट्रेट लाइन से दिखानी है, जिसे हम कंडक्टर भी कहते हैं। तो ये जो कंडक्टर होता है तो स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो ये इसका वर्किंग है, इसका फंक्शन है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन ये जो प्लग की है इसका सिंबल है, देखो अगर वो ओपन रहती है तो इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे, या फिर अनदर उसका एक सिंबल है इस तरह से। या क्लोज रहती है तो ये यहाँ पे सेंटर में डॉट लगाएंगे ताकि ये क्लोज हो जाएगा, और ये जो है ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम जॉइंट दिखाएंगे। तो इस तरह से दोनों प्लग की है, एक ओपन है और एक क्लोज है। तो ये ओपन जो है तो वो दिखाएगी ओपन सर्किट, और क्लोज है तो वो दिखाएगी क्लोज सर्किट।
ओके, ठीक है। अब ये वायर ज्वाइनिंग है, इसका कोई ज्यादा ये नहीं है, कहीं पे भी हम वायर ज्वाइन करने के लिए वो यूज करते हैं। वायर क्रॉसिंग, ये वायर हम क्रॉस करेंगे, इसका सिंबल इस तरह से। तो ये वायर क्रॉसिंग है विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो बल्ब है इसका सिंबल हम दिखाएंगे इस तरह से, तो ये दिखाएगा सर्किट जो है ये ओपन है या फिर क्लोज्ड है। अगर बल्ब अगर ब्राइट करता है तो सर्किट क्लोज है, अगर ब्राइट नहीं करता है तो सर्किट ओपन है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर और रेजिस्टेंस, इसका सिंबल ये है, तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है तो हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा। ओके, देन वेरिएबल रेजिस्टेंस और रोस्टेट, इसके दो सिंबल है, या फिर ऐसा, एक तो ऐसा है और दूसरा है इस तरह से, दो सिंबल हम रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। तो ये आता है टू चेंज करंट इन द सर्किट, टू चेंज करंट इन सर्किट। ओके, फिर एमीटर, चलो एमीटर इस तरह से लगाएंगे, ये हम सीरीज में लगाते हैं, आपको पता है। तो ये एमीटर काउंट करता है करंट, टू मेजर द करंट, मेजर करंट, ठीक है। वोल्टमीटर, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, लेकिन वो लोग लगाएंगे पैरेलल टू द रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर्स रहते हैं इसको पैरेलल अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा वोल्टमीटर का पोजीशन, तो वो काउंट करता है या फिर मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड लास्ट है गैल्वेनोमीटर, तो वो इस तरह से लगाया जाता है जी। ये यहाँ पे सिंबल देना नहीं है कि वो सिर्फ इसका काम ये है टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, टू डिटेक्ट करंट। तो इस तरह से सिंबल हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी एक सर्किट डायग्राम हम निकालेंगे, तो उसे आप ध्यान से देखिए, इसमें सब मैक्सिमम जितने हैं वो हम सिंबल जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ये बैटरी, ओके, ठीक है। ये हो गया बैटरी, और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये है वायर, या फिर इसको कंडक्टर भी कहा जाता है। ये वायर होगा या फिर कंडक्टर। ये है बैटरी, नंबर ऑफ सेल, ओके। और हमें पता है कि ये जो है एमीटर जो है वो हम लगाएंगे सीरीज में, ठीक है। इसका सिंबल दिखाना जरूरी है। देन ये यहाँ पर हम दिखाएंगे बल्ब, ये है रजिस्टर, ये है बल्ब, ये है रजिस्टर्स, ओके। तो रजिस्टर के अक्रॉस हम लगाते हैं वोल्ट मीटर। चलो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन दिखाना जरूरी है करंट की, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे हम की। अगर ये सर्किट क्लोज है, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी दिखाएंगे यहाँ पे, इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है, इसको रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर, रियोस्टेट, डायरेक्शन ऑफ करंट, की। क्लोज है तो लाइट यहाँ पे बल्ब करेगा, ब्राइटनेस दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको इस सर्किट डायग्राम कहा जाता है। थैंक यू।